पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत की सदर विधानसभा सीट पीलीभीत, जहां से वर्तमान में विधायक हैं संजय सिंह गंगवार। आप बीजेपी से आते हैं। इस बार 2027 में क्या फिर एक बार पीलीभीत जिले की ये सदर विधानसभा सीट से संजय सिंह गंगवार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? और अगर लड़ेंगे तो क्या जीतेंगे? इस सवाल का जवाब एक विशेष सर्वे के साथ आज हम आपको दिखाएंगे। विस्तार से बात करेंगे। संजय गंगवार 2027 में फिर से बनेंगे विधायक? क्वेश्चन मार्क जो हमने लगाया है, इसका जवाब आज इस सर्वे के दौरान, इस वीडियो के दौरान, इस स्पेशल रिपोर्ट के दौरान बात करेंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। स्वागत है आपका अनादि टीवी के इस खास सेगमेंट जनता का सर्वेक्षण, आपका विधायक कैसा। हमारा इस सेगमेंट चल रहा है और इसके तहत एपिसोड नंबर 2 है और इसमें हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से एक पीलीभीत जिले की पीलीभीत सदर विधानसभा सीट, जहां से मौजूदा विधायक संजय सिंह गंगवार हैं। विकास, जनता संपर्क और मौजूदगी, क्षेत्रीय मौजूदगी के आधार पर क्या आंकड़े कह रहे हैं और क्या जो हमने लिखा कि पीलीभीत में 2027 की जंग, यानी कि पीलीभीत में 2027 की जंग, क्या बीजेपी बचाएगी अपनी सीट? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। संजय सिंह गंगवार को लेकर बात करें उसके पहले आपको बताएं तो जरा थोड़ा पीछे चलेंगे तो 2022 में जब संजय सिंह गंगवार यहां से विधायक बने हैं, तब जो जीत का मार्जिन था उसको समझ लीजिए। तकरीबन 6,970 वोटों के अंतर से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया था, यानी कि जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे शैलेंद्र सिंह गंगवार, उन्हें इन्होंने इतने वोटों से 6,970 वोटों से हराया था। और क्या इस बार समीकरण बदलने वाला है, ये सवाल क्षेत्र में चल रहा है। अनादि टीवी डिजिटल सर्वे कर रहा है, उसमें आप तमाम लोगों के पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र से जो लोग हैं उनके तमाम कमेंट्स आए, हम उस पर भी आगे चलेंगे, उस पर भी दिखाएंगे आपको क्या कह रहे हैं, आखिरकार पीलीभीत की जनता क्या कह रही है। उसके पहले थोड़ा सीट का परिचय हो जाए। सीट का परिचय कुछ यूं है कि जिला पीलीभीत है और क्षेत्र तराई है। तराई यानी कि उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर के क्षेत्र का स्थित एक इलाका, जहां पीलीभीत, बरेली और खासतौर पर बात करें तो पीलीभीत से इधर लखीमपुर और बहराइच, ये तमाम जो जिले हैं ये तराई के जिले हैं। तराई जिलों में तराई क्षेत्र का एक जिला पीलीभीत और उसकी सदर विधानसभा सीट। पीलीभीत सदर में ग्रामीण और सेमी अर्बन मिक्स जो है वो वहां पर लोग आपको देखने को मिलेंगे। वोटिंग समीकरण क्या है, जातिगत समीकरण क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं विस्तार से। किसान वोट बैंक यहाँ पर स्ट्रांग माना जाता है, जी हाँ, क्योंकि पीलीभीत में जैसा कि पहले ही बताया आपको तराई क्षेत्र है, तो यहाँ पर खेती किसानी बेहद ज्यादा है और खासकर किसानों में भी यहाँ पर सिख कम्युनिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि सिख कम्युनिटी के किसान जो हैं वो यहाँ पर ज्यादा हैं। गन्ना और धान की यहाँ पर खेती बहुत ज्यादा होती है। इसे यूं ही नहीं, तराई क्षेत्र को गन्ने के लिए मशहूर माना जाता है। इसमें पीलीभीत का भी जिक्र हम करते हैं। तो पीलीभीत ये सीट किसान, ओबीसी और दलित वोटों के कारण बेहद अहम मानी जाती है। एक बड़ी बात पीलीभीत को लेकर है। 2022 का रिजल्ट क्या कह रहा था? संजय सिंह गंगवार जब यहां से जीते थे, कि क्यों इतने कम मार्जिन से जीते उसको भी समझ लीजिए। 2022 में संजय सिंह गंगवार बीजेपी से टिकट प्रत्याशी थे। 1,25,506 इनको टोटल वोट मिला था और इसके बाद इन्होंने पीलीभीत सदर सीट से अपने आप को विधायक के रूप में देखा था। तकरीबन 48.8% इनको वोट मिले थे पीलीभीत सदर विधानसभा सीट पर। वहीं जो प्रतिद्वंदी थे यानी कि समाजवादी पार्टी से डॉक्टर शैलेंद्र सिंह गंगवार, दोनों ही गंगवार कम्युनिटी से हैं, गौर करिएगा। समाजवादी पार्टी से थे, 1,18,536 वोट मिले थे। 45.41% का वोट शेयर इनका था, यानी कि बहुत ही कम मार्जिन से दोनों के बीच में ये कांटे की टक्कर कहें तो गलत नहीं होगा 2022 में देखने को मिली थी और संजय सिंह गंगवार आगे निकल गए, लेकिन बेहद ही कम मार्जिन से। ऐसे में ये बड़ा सवाल अब बन गया है कि 2027 में जिधर एक तरफ यूपी में बीजेपी लगातार इस चीज की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हम तमाम समीकरणों को साध कर जो 403 विधानसभा का इलेक्शन है उसमें हम बड़ा खेल करें। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो वो भी लगातार इससे पीछे नहीं हट रहे हैं और पीडीए और तमाम दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला जो है वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। खैर, पीलीभीत की बात करते हैं। पीलीभीत पर रहते हैं। पिछली बार मुकाबला बेहद करीबी था, 6,970 वोटों का। 48.8% बीजेपी खाते में गई थी, तो वहीं 45.41% समाजवादी पार्टी के खाते में टिकट यहाँ पर जो वोटिंग थी वो यहाँ पर हुई थी। बात करते हैं, ये मार्जिन खास तौर पर बता रहा है कि 2027 का जब विधानसभा चुनाव यहाँ होगा तो पूरी तरीके से ओपन कॉन्टेस्ट होने वाला, यानी कि
जीत दर्ज करने के लिए दूसरे प्रतिद्वंदी को कोई बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत शायद होगी, लेकिन कहीं ना कहीं संजय सिंह गंगवार को उनसे बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आप मार्जिन देख रहे हैं, दोनों गंगवार कम्युनिटी से आते हैं। यहाँ पर कास्टिंग पॉलिटिक्स का क्या सीन है वो भी आपको बता देते हैं। जाति समीकरण को समझ लीजिए। ओबीसी यहाँ पर 42% है, जैसा कि मैंने बताया। गंगवार कम्युनिटी से दोनों ही यहाँ पर प्रतिद्वंदी थे, संजय सिंह गंगवार, शैलेंद्र सिंह गंगवार, और दोनों के दोनों एक बीजेपी और एक समाजवादी पार्टी से यहाँ पर दावेदार थे। इस बार क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुर्मी वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। ओबीसी जैसा कि आप देख रहे हैं 42% ओबीसी यहाँ पर है। मुस्लिमों की बात करेंगे 26, दलित 17% यहाँ पर है। एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर दलितों का भी है। उसके साथ साथ ब्राह्मण और ठाकुर 12% और अन्य लगभग 3% यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पीलीभीत सदर विधानसभा सीट पर जाति समीकरण कुछ इस तरीके का है, जिसमें मुख्य रूप से ओबीसी जो समीकरण है, ओबीसी जो आंकड़ा है वो 42% आपको नजर आ रहा है। और पीलीभीत में इसीलिए ओबीसी साथ ही दलित वोट बैंक जो है वो सबसे बड़ा वोट ब्लॉक यहाँ पर देखने को नजर आता है, खासकर गंगवार और कुर्मी के लिए। कुर्मी जो कास्ट है वो यहाँ पर ज्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे। लोकल वोट क्लस्टर्स क्या है उसको जरा समझ लेते हैं। शुरुआत में बताया हमने आपको, शुगर केन की बेल्ट है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो गन्ना है उसकी खेती की जाती है, किसानी की खेती की जाती है। साथ ही साथ मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर है। सिख फार्मर्स का मुख्य बेल्ट है, क्योंकि किसानी में यहाँ सबसे ज़्यादा सिख कम्युनिटी के लोग हैं जो यहाँ पर किसानी करते हैं, खेती करते हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 2027 हो या पिछला 2022 भी रहा हो, पीलीभीत जिले के चुनावों में, खासकर सदर सीट की अगर हम बात करें, तो चुनावों के दौरान किसानी मुद्दे बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, या यूं कहें सर चढ़ कर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसानों को किसी भी तरीके की समस्या आती है तो उसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में पीलीभीत सदर विधानसभा सीट पर, चाहे संजय सिंह गंगवार दावेदार बने या कोई और बीजेपी की तरफ से, देखने को मिल सकता है। उसका असर भी नहीं पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बेल्ट पर ग्रामीण गन्ना बेल्ट है, और इस बेल्ट पर सबसे निर्णायक क्षेत्र जो है वो सिख फार्मर्स या कह दीजिए किसानी खेती करने वाले तमाम लोग, क्योंकि तराई क्षेत्र है। आगे बढ़ते हुए लोकल इश्यूज यहाँ पर क्या हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा गन्ना भुगतान को लेकर है। ये आपको बताते चले, सिर्फ ये पीलीभीत का ही नहीं, आसपास के तमाम तराई जिलों में, चाहे लखीमपुर का जिक्र करिए, आप बहराइच का जिक्र करिए, आसपास के तमाम जिले हैं वहाँ की आप बात करेंगे, वहाँ पर भी गन्ना भुगतान को लेकर, उत्तर प्रदेश के और जिलों में भी इनफैक्ट गन्ना भुगतान को लेकर जो किसान है वो लगातार इस बात की शिकायत करते नजर आते हैं। तो पीलीभीत इसमें मुख्य है, जहाँ पर गन्ना भुगतान की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, किसान जूझ रहे हैं। करोड़ों अरबों का यहाँ पर अक्सर देखने को मिला है किस्सा कि करोड़ों रुपए का गन्ना भुगतान जो है वो पेंडिंग रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि संजय सिंह गंगवार भले किस तरीके से अपने क्षेत्र में विकास कार्य करते हों, वो आंकड़ा भी आपको हम आगे बताते हैं, इनका रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है, लेकिन ये तो तय है कि गन्ना भुगतान की जो समस्या है, जिससे किसान सबसे ज्यादा इस पूरे क्षेत्र में जूझ रहा है, उनकी समस्याओं का निवारण जो है वो कहीं ना कहीं संजय सिंह गंगवार पूरी तरीके से सही कराने में असमर्थ रहे हैं। अभी का आंकड़ा तो यही कहता है। अभी 1 साल से कम का समय हालांकि है, इसमें क्या कुछ बदल जाएगा वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में ये है विधानसभा चुनाव। हर पल या कह दे मतदान के अंतिम पल भी कुछ भी बदल सकता है। खैर आगे बढ़े। सिंचाई, सड़क, जल भराव और बेरोजगारी, ये 4 मुद्दे सरचर बोल रहे हैं यहाँ पर। ये बड़ी समस्याएं पीलीभीत जनपद की, उत्तर प्रदेश में भी यही मुद्दे चलते हैं, और पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर भी बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। संजय सिंह गंगवार अपने क्षेत्र में आखिरकार क्या किए हैं बेरोजगारी को लेकर, युवाओं को लेकर, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को यहाँ पर ये मुख्य इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, गन्ना भुगतान, सिंचाई, सड़क की व्यवस्था, जल भराव और बेरोजगारी। तो ये फिलहाल 220 करोड़ से अधिक गन्ना भुगतान लंबित होना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। इसके साथ आपको बताते चले, यहाँ पर तकरीबन 220 करोड़ रुपए तक का गन्ना भुगतान अभी भी लंबित है। खैर आगे बढ़ते हुए, किसान नाराज होगा तो सीट मुश्किल जरूर हो सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लगातार मैं इस चीज को टारगेट कर रहा हूं कि पीलीभीत विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा जो टारगेटेड वोटर्स हैं वो किसान हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं, सिख फार्मर्स हैं। उनका सीधे तौर पर रुख बदलेगा अगर उनकी समस्याएं नहीं सॉल्व होती हैं, समस्याएं उनकी रहती हैं, तो उसका असर हमें विधानसभा चुनावों में देखने को जरूर मिलेगा। और उसकी असर किस तरीके से हो सकता है, अभी का क्या सेटिस्फेक्शन है, जरा वो भी समझ लीजिए। फार्मर्स वर्तमान समय में पीलीभीत में 10 में से 5 नंबर दे रहे हैं इनको, यानी कि संजय सिंह गंगवार से लोग जो खुश हैं, फार्मर्स खास करके किसानी खेती करने वाले किसान जो खुश हैं या नहीं, उसकी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50% जो लोग हैं वो यहाँ पर खुश नजर आएंगे। 10 में से 5 का आंकड़ा नजर आ रहा है।
लेकिन इस बीच गौरतलब ये भी है कि अगर थोड़ा सा भी वोट स्विंग होता है पक्ष में या विपक्ष में, तो बड़ा खेल पीलीभीत सदर विधानसभा सीट पर इस बार 2027 में देखने को मिल सकता है। अगर वोट स्विंग इनके पक्ष में हुआ, यानी कि कुछ काम इनके और किसानी और खेती किसानी करने वाले लोगों के पक्ष में हो जाते हैं, या उनको लगता है कि ये हमारे लिए बेहतर है, तो दोबारा इनको बेनिफिट मिल सकता है। इनको का अर्थ मेरा ये है, संजय सिंह गंगवार की हम बात कर रहे हैं, पर संजय सिंह गंगवार को यहाँ पर फायदा मिल सकता है, या फिर बीजेपी का जो भी दावेदार होगा उसे यहाँ पर फायदा मिल सकता है। खैर आगे बढ़ते हुए, अब संजय सिंह गंगवार को मिलेगा टिकट या नहीं मिलेगा, ये तो खैर हम आपके ऊपर छोड़ेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ 22 विधानसभा की तो बात हमने कर ली, उसका आंकड़ा भी दिखा दिया, और अब आगे क्या होगा 27 में चर्चा हम उसकी भी कर रहे हैं। लेकिन जरा लोकसभा पे भी एक नजर डाल लीजिए कि 2024 में जब यहाँ लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसका क्या असर था, उसमें क्या कुछ हुआ था, जरा वो भी एक बार आंकड़ा देख लीजिए। बीजेपी को 52.3% मिला था, समाजवादी पार्टी को बड़ी बुरी तरीके से यहाँ पर हार मिली थी, 38% का उनका वोट शेयर यहाँ पर देखने को मिला था। लोकसभा में बीजेपी को बड़ा जरूर मिली है, लेकिन गौरतलब यह है कि विधानसभा चुनावों का हाल जहां तक बात होती है बहुत अलग होता है, समीकरण भी बहुत अलग होता है, जातीय समीकरण भी, सियासी समीकरण भी और सियासी माहौल भी। तो इसलिए लोकसभा के आंकड़े जरूर हम देख रहे हैं, लेकिन इसको भूलना नहीं है कि इन आंकड़ों का मतलब ये नहीं है कि विधानसभा चुनाव में लगभग ऐसे ही आंकड़े में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच हालात बिल्कुल उलट होते हैं। खैर, विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, सबसे बड़ा मुद्दा जो रहता है आमतौर पर विधायक के रिपोर्ट कार्ड को लेकर, आखिरकार संजय सिंह गंगवार जो पीलीभीत विधानसभा सदर सीट से लगातार विधायक हैं, और आखिरकार इनका रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है। विकास को लेकर लोगों ने इन्हें 10 में से 7 नंबर दिए हैं, किसानी मुद्दों को लेकर 10 में से 5 नंबर है, जनता संपर्क को लेकर 10 में से 7 नंबर लोग इनको दे रहे हैं, और संगठन शक्ति को लेकर 10 में से 8। ये तमाम सर्वे जो चल रहे हैं, और अनादि टीवी खासतौर पर एक सर्वे डिजिटल चला रहा है जिसमें पीलीभीत जनपद के सैकड़ों लोगों ने अपनी राय दी है, कमेंट्स में बताया है। कुछ लोग पक्ष में हैं तो कुछ लोग उनके समर्थन में ना होकर उनके विपक्ष में भी नजर आए। लेकिन ये आंकड़ा निकल कर आया विकास को लेकर 10 में 7, किसान मुद्दा 10 में 5। जाहिर तौर पे मैंने पहले ही बताया कि किसानों को लेकर यहाँ सेटिस्फेक्शन लेवल जो है 50-50 का नजर आ रहा है, और इसका असर विधानसभा 2027 पर निश्चित तौर पर पड़ने वाला है। अब इनके पास, बीजेपी के पास, संजय सिंह गंगवार के पास 1 साल से कम का समय है, और इसी में सारा काम करके दिखाना। ये बदलाव भी हो सकता है, आज जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं विधानसभा से पहले जब हम इस चीज को दिखाएंगे तो हो सकता है बदलाव हो जाए, विधानसभा का नतीजा है, हो सकता है बदलाव देखने को मिले। क्या होगा ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन विपक्ष में कौन कौन इनको टक्कर देता है संजय सिंह गंगवार को लेकर या बीजेपी को लेकर, बड़ी टक्कर किससे होती वो जरा समझ लीजिए। बीजेपी की सीधे तौर पर टक्कर यहाँ पर समाजवादी पार्टी से। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास अगर जातिगत आप आंकड़ा समझेंगे, मतदान करने के लिए जो तमाम वोटर्स हैं, कौन कौन इनके साथ है, बीजेपी के साथ कौन कौन है? बीजेपी के साथ गंगवार है, गंगवार कम्युनिटी आपको बीजेपी के साथ नजर आएगी, क्योंकि संजय सिंह गंगवार को तारा थे। उसके साथ में ओबीसी, सबसे ज्यादा ओबीसी आंकड़ा ही यहाँ पर है पीलीभीत सदर सीट पे, तो ओबीसी कम्युनिटी जो है वो बीजेपी के साथ है। अपर कास्ट के जो लोग हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, ये तमाम जो जातियां हैं, वो सवर्ण वर्ग जो है वो बीजेपी के साथ नजर आएगा। लेकिन इसके साथ में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। जिस तरीके से विधानसभा में मार्जिन देखा आपने, लगभग 6,6200 के करीब का मार्जिन रहा दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच में, तो बीजेपी के अलावा सपा की बात करेंगे तो पीडीएम, मुस्लिम, दलित, सीधे सीधे अखिलेश यादव पीडीए की लगातार बात कर ही रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, तो पीडीए समाजवादी पार्टी के पास में है, मुस्लिम अखिलेश यादव के पास में है, दलित वर्ग अखिलेश यादव के पास में है। तो ऐसे में सीधे सीधे जो टक्कर है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में पीलीभीत विधानसभा सदर सीट पर देखने को मिलती है। तो बसपा क्या रोल अदा करेगी उसकी हम बात अगर करें तो बसपा को लेकर सीधे तौर पर वोट कटर हमने यहाँ पे लिखा है। वोट कटर इसलिए क्योंकि जिस तरीके से बसपा का हाल पिछले कुछ समय से लगातार आप देख रहा है, पिछले विधानसभा चुनावों में भी आपने देखा है, बसपा जिस तरीके से सीधे सीधे धड़ाम से नीचे गिरी है, अब धीरे धीरे हालांकि फिर से एक बार उठने की तैयारी है। मायावती लगातार संगठन की मजबूती के लिए बैठकें कर रही हैं, लगातार आकाश आनंद को सक्रिय किया जा रहा है, वो रैलियां कर रहे हैं, मायावती रैली कर रही हैं, लखनऊ में उन्होंने रैली की है, काशीराम जयंती के अवसर पर भी तमाम चीजें हुई, तमाम कार्यक्रम हुए। ऐसे में ये चीज तो साफ है कि मायावती फिर एक बार 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर सक्रिय नजर आ रही हैं, और जहां उनके समर्थक और उनके नेता ये कहते नजर आते हैं कि 2027 में बसपा की सरकार बनेगी। अब ये तो कितना असर करेगा ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन पीलीभीत की जहां तक बात हम करेंगे तो पीलीभीत में फिलहाल अभी बीएसपी का कोई खासा रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। ये जरूर है कि दलित अगर शिफ्ट होता है, शिफ्ट होगा ही, कुछ प्रतिशत अगर शिफ्ट होगा तो उसका असर समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि
वोट कटर के तौर पर बीएसपी अगर अपने साइड कुछ दलित वोटर्स को लेकर जाती है, दलित इनकी तरफ जाता है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जो दलित वोटिंग मिलनी थी उसमें कहीं ना कहीं बड़ी सेंध लगेगी। और यूँ कह दें कि बसपा एक बड़ी सेंध लगाने का काम जो है वो वोट कटिंग के तौर पर वोट्स में कर सकती है, जिस तरीके से अगर दलित स्विच करता है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल जिसको देखकर शुरुआत आपने इस वीडियो पे रुक के की, यानी कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है इसी सवाल के लिए कि आखिरकार क्या संजय सिंह गंगवार फिर एक बार 2027 में बीजेपी की तरफ से टिकट पाएंगे? क्या अगर टिकट पाएंगे तो क्या जीतेंगे, और जीतेंगे तो प्रतिद्वंदी क्या करेंगे? 2027 की जीत की संभावनाएं क्या हैं बीजेपी को लेकर? 55% लोग अनुमानित अभी मान रहे हैं कि बीजेपी ही वापस आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। अगर संजय सिंह गंगवार का रिपोर्ट कार्ड इस एक साल में और भी ज़्यादा सही रहता है और संगठन को खासतौर पर बीजेपी को अगर लगता है तो निश्चित तौर पे इनको वापस टिकट मिल सकता है, बीजेपी की तरफ से संजय सिंह गंगवार को टिकट मिल सकता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात होगी तो 42% लोग मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को आने की आवश्यकता है। एक तरफ 55% है, एक तरफ 42% है। ज़्यादा फेरबदल नहीं है, अगर आप देखिए तो मार्जिन बहुत कम है, लेकिन एक साल का समय है, इसमें बहुत कुछ बदल सकता है, जातीय समीकरण बदल सकता है, रुख बदल सकता है पूरे चुनाव का। अदर 3% इसमें वही बीएसपी जो वोट कटिंग करेंगे वो हो सकते हैं। कांग्रेस क्या करेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस भी इसी में अभी फिलहाल हम शामिल कर रहे हैं। अब कांग्रेस आगे क्या होता है अभी बहुत समय है, आगे क्या कुछ यूपी के चुनावी समीकरण बदलेंगे वो तो वक्त की तय में देखा जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर देखा जाए तो पीलीभीत को लेकर अगर एक कंक्लूजन पर हम आते हैं तो बीजेपी के लिए सेफ सीट नहीं कहा जा सकता है, आसान कहा जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन सेफ नहीं है। मतलब निश्चिंत होकर बीजेपी इस पर खेल नहीं कर सकती है कि हमें सीट यहाँ पर जीत ही जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी जो पहले प्रत्याशी थे संजय सिंह गंगवार के सामने शैलेंद्र सिंह गंगवार, उनका भी रुख आपने देखा मार्जिन बेहद कम था। और संजय सिंह गंगवार फिलहाल अभी यहाँ पर विधायक है, लेकिन बीजेपी के लिए ये सीट आसान नहीं है, कठिन नहीं है तो आसान नहीं है, सेफ साइड तो नहीं खेला जा सकता। इसके लिए बीजेपी को यहाँ बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सीधी लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी दिख रही है, क्योंकि किसान फैक्टर सब कुछ बदल सकता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा किसान वोटर्स यहाँ पर है, खेती किसानी करने वाले। ऐसे में बीजेपी को पीलीभीत में बड़ी तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी। और संजय सिंह गंगवार अपने संगठन को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर जनता के बीच किस तरीके से सक्रियता दिखाएंगे और क्या इनको टिकट मिलेगा, इसका जवाब आप लोगों में अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी क्रम में अनादि टीवी जब अपने सर्वेक्षण चला रहा है तो इसमें हमने जब लोगों से पूछा कि पीलीभीत सदर विधानसभा सीट से संजय सिंह गंगवार को लेकर लोग क्या सोचते हैं, तो कुछ कमेंट्स आए पॉजिटिव, कुछ निगेटिव भी आए। निगेटिविटी में हमने बता ही दिया कि यहाँ पर जाति समीकरण किस तरीके से है, यहाँ पर इतने जो लोगों का रुख है वो क्या है। लेकिन अगर बात करें कुछ कमेंट्स की, आपको दिखा दें तो ये कुछ कमेंट्स हैं। कोई लिखता है यहाँ पर, अगर आप देखें तो किसी ने लिखा है कि पीलीभीत सदर सीट से केवल बीजेपी के उम्मीदवार की ही विजय होगी, यानी कि समाजवादी पार्टी कितनी भी तैयारी कर ले, कोशिश कर ले, लेकिन बीजेपी की ही यहाँ पर खाता खुलने वाला है, ऐसा लोग मान रहे हैं। अभी तो खैर वक्त बताएगा। संजय गंगवार जो है वो हो या फिर बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार, यहाँ की सदर विधानसभा सीट की जनता उन्हें स्वीकार करेगी, उनका स्वागत करेगी। लोग कमेंट करते नजर आए कि कितना काम पीलीभीत में संजय सिंह ने किया है, यानी कि जितना काम इन्होंने किया है उतना किसी ने नहीं किया। इनके समर्थक ये भी कहते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ सांसद के रूप में हम पीलीभीत के संजय सिंह गंगवार को देखना चाहते हैं। विधायक के रूप में तो है ही, लेकिन अब सांसद के रूप में भी देखना चाहते हैं। तो लोगों की अपनी अपनी राय है। अनादि टीवी लगातार इसी चीज को लेकर काम कर रहा है। जैसा अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। ये आंकड़ा जो है वो पीलीभीत का इस वक्त चल रहा है और अनादि टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार सर्वे कर रहा है, जिसके तहत ये एपिसोड नंबर 2 था और इसमें हमने आपसे पीलीभीत सदर विधानसभा सीट का जिक्र किया। हमें उम्मीद है आपको ये हमारी सीरीज पसंद आएगी। हम आगे और भी विधानसभा सीटों पर चर्चा करेंगे, अलग अलग विधानसभा सीट की आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जनता का सर्वेक्षण आपका विधायक कैसा अनादि टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ये खास पेशकश शुरू हो चुकी है। और इसमें हम सारी 403 विधानसभा सीटों की विस्तार से, खासकर वहां पर मौजूद वर्तमान विधायकों की बात करेंगे। आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। अपनी विधानसभा, आप किस विधानसभा से हमें देख रहे हैं, वहां से मौजूदा विधायक कौन है, उनको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा। तमाम खबरें और राजनीतिक विश्लेषण लगातार जारी हैं अनादि टीवी ऑफिशियल पेजेस पर। देखते रहिए। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। शुक्रिया।